कवि अनंत बंदोपाध्याय, युवा कवि अजय चौधरी को आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दिया। अरे अरे अरे, कवि सम्राट उपेंद्र भंज, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि। ये रहे कविवर राधानाथ राय, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि। अरे आज तो कविता पाठ होगा। हाँ हाँ हाँ। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। दोस्तों, आज इस कविता पाठ के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे विशिष्ट कवि श्री श्री श्रीयुक्त गोपबंधु दास। अरे अरे, ये देखिए, गोपबंधु दास आ गए हैं, आ गए हैं। प्रणाम प्रणाम कवि, प्रणाम। आइए आइए, हाथ छोड़ो, आइए आइए, आसन ग्रहण कीजिए। ताली ताली ताली। अब हमारे मुख्य अतिथि विशिष्ट कवि श्रीयुक्त दास अपनी कविता पाठ करेंगे। कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी, फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचोली करके मुस्कुरा रही थी। वाह वाह, चमत्कार चमत्कार, बहुत बढ़िया कवि श्रीयुक्त दास, वाह 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 वाह। अब युवा कवि श्रीयुक्त अजय चौधरी अपनी लिखी हुई कविता पढ़कर सुनाएंगे। सोचता हूं मैं अक्सर, क्या यही जिंदगी है? सब कुछ तो पास है, पर तुम्हारे बिना इस दिल को सिर्फ तुम्हारी आस है। कौन है तू? कौन है तू? चली जा, चली जा, देख नहीं रही है यहाँ कविता पाठ हो रहा है? जा, चली जा यहाँ से, जा। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ है? अजय ने कुछ किया है तुम्हारे साथ? कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तू जरूर ऊपर अकेली गई थी। कितनी बार कहा है कि ऊपर अकेले मत जाना, रामू को या सीमा को साथ में लेकर जाना। हेलो, कौन? अमर? अमर, कैसे हो? अच्छा अमर, तुम शादी में क्यों नहीं आए? मुझे दो ना। ओहो, अच्छा अच्छा, तुम्हारी भाभी जानते हो, बिल्कुल लक्ष्मी है, लक्ष्मी। दो ना। तुम्हें आते ही पता चल जाएगा। ठीक है, तुम्हारी भाभी को तुम्हारी तरफ से नमस्ते कह दूंगा। हाँ हाँ, दो ना फोन मुझे। ओह, हेलो अमर, हाँ हम लोग ठीक हैं। तू कब आएगा रे? मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। कौन? भैया? अच्छे हैं। हाँ, क्या भाभी के आने से? तू शादी में क्यों नहीं आया? हाँ? अच्छा, बीच बीच में फोन करना, अपना ख्याल रखना, ठीक है बेटा? अच्छा। यहीं कहीं पे चंपा का घर है। चंपा, ओ माय डार्लिंग, चंपा, ओ माय डार्लिंग। नहीं, ऐसे गाना गाने से चंपा थोड़ी बाहर आएगी। एग्जैक्ट घर कहाँ पे है ये पहले पता लगाना होगा। चंपा ने बताया था एक छोटी सी दुकान और उसके सामने एक सांड बंधा होगा, ठीक उसके सामने वाली गली में। हाँ, ये रहा, पहुंच गया। भैया जरा सुनिए। तुम कौन हो? मैं पंचानंद मोहंती। तुम क्या करते हो? मैं एक पीए हूँ। कहाँ का? कला भवन में। नाट्य कला? नहीं, रंगमंच कला? सिर्फ रंगमंच में नहीं, मंच, रेडियो, टीवी, सिनेमा, मैं सब में हूँ। तुम्हें टीवी हुआ है? मुझे टीवी क्यों होगा? खांसने से खून आता अरे है? कैसा खून? मैं टीवी की बात कर रहा हूँ, मतलब दूरदर्शन की बात कर रहा हूँ। ओ, तुम्हें दूर का दिखाई देता है, तो नजदीक का क्या होता है?
आज मैं मर गया। आज ही मरे हो या मरोगे? अरे मर गया मतलब खत्म। ओह, तब तो मुझे ही चलाना होगा। अरे मुझे जाने दो भैया। मुझे क्यों भैया बोल रहे हो? विश्वास कीजिए मैं शरीफ हूँ। अच्छा, तुम शरीफ हुए कैसे? हाँ? तुम हाफ गंजे के हो? अरे मुझे नहीं तुम्हारे पता। पिता भी गंजे थे, दादाजी भी गंजे थे, या परिवार में सभी गंजे हैं? गंजे होने का फायदा तुम्हें पता है क्या? हे प्रभु। बहू रानी, रात को भूखा नहीं रहते हैं, थोड़ा सा खाना खा लीजिए। नहीं रामू काका, मुझे भूख नहीं है। आपसे मैं कुछ पूछ सकती हूँ? पूछिए बहू रानी। आपके अजय साहब पागल कैसे हो गए? वो बहुत दुख की बात है बहू रानी। अजय साहब जैसे बुद्धिमान वैसे पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे थे। कविता लिखना उनका शौक था। अजय साहब की कुछ किताबें भी छपी थीं। मैंने वो किताबें पढ़ी है रामू काका, लेकिन उनकी ये हालत हुई कैसे? इन सब का कारण है वो साला शैतान विक्रम। विक्रम? हाँ बहू रानी, विक्रम चतुर्वेदी। इस शहर में उसका एक बहुत बड़ा होटल है। गैर कानूनी धंधे के अलावा एक दारू की दुकान का मालिक है वो। और उसकी गंदी नजर पड़ी मीता दी पर। मीता दीदी? ये मीता कौन है? बचपन में ही मीता दीदी के माँ बाप मर गए थे। उनका मामा बहुत बड़ा बेवड़ा था, वही उनकी देखभाल करता था। जानती हो बहू रानी, उनका मामा ही असली मुसीबत की जड़ है। लेकिन आपके अजय साहब? हाँ बहू रानी, अजय साहब मीता दीदी से बहुत प्यार करते थे। ओ मेरे साथी दूर न जाना कहीं, वादा करके भूल न जाना कभी। चाहे मिले सुख चाहे मिले गम, यूं ही साथ साथ रहेंगे सनम, हम तुम जन्म जन्म। साथी दूर न जाना कहीं। जीना नहीं सनम। सागर तुम मैं सरिता, तुम हो कभी मैं कविता। तेरे बिना अब जीना नहीं सनम। चाहे मिले सुख चाहे मिले गम, यूं ही साथ साथ रहेंगे सनम, हम तुम जन्म जन्म। ओ मेरे साथी दूर न जाना कहीं।
हमने देखे जो सपने हुए आज पूरे अपने। अब तो सनम तेरे हुए हम, प्यार अब होगा ना कम। हमने देखे जो सपने हुए आज पूरे अपने। अब तो सनम तेरे हुए हम, प्यार अब होगा ना कम। चाहे मिले सुख चाहे मिले गम, यूं ही साथ साथ रहेंगे सनम, हम तुम जन्म जन्म। ओ मेरे साथी दूर न जाना कहीं, वादा करके भूल न जाना कभी। चाहे मिले सुख चाहे मिले गम, यूं ही साथ साथ रहेंगे सनम, हम तुम जन्म जन्म, हम तुम जन्म जन्म, हम तुम जन्म जन्म। हर कहानी का एक नायक होता है और एक होता है खलनायक। नायक को तिल तिल करके खत्म करने वाला मैं ही हूं, वो खलनायक। मैं तुझे फिनिश कर दूंगा अजय चौधरी, फिनिश। क्या रुपया? इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए इतने पैसे? इतने सारे पैसे मैंने एक साथ जीवन में नहीं देखे। सब तुम्हारे हैं। मेरे? हाँ, इतने सारे पैसे मेरे? लेकिन एक शर्त पे। तैयार हूँ मैं, बिल्कुल तैयार हूँ। आपकी सारी शर्तें मैं मानने के लिए तैयार हूँ। आप अगर कहे तो मैं अपनी जमीन जायदाद आपके नाम कर दूं, या कहे तो मैं अपनी भांजी को आपके साथ भेज दूं। मीता ही मुझे चाहिए। मीता को अपनी रानी बनाऊंगा मैं। वाह वाह, बैठिए बैठिए। मतलब इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर विक्रम चतुर्वेदी बनेंगे बटुक लाल प्रसाद के जवाई। मजा आ गया, बहुत मजा आया। अरे वाह, मुझे दारू पीने के लिए किसी के सामने अब हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मैं तो साहब बन गया, साला मैं तो साहब बन गया। हाँ, तो मैं कह रहा था आप दोनों की शादी के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। नहीं, मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन ऐसे इंसान के साथ मैं कभी शादी नहीं करूंगी। क्या बोली हरामजादी? शादी नहीं करेगी? तू शादी कैसे नहीं करेगी? तेरा बाप भी करेगा। हरामजादी, विक्रम साहब से ही तुझे शादी करनी पड़ेगी। चल चल। आप मुझे जितना चाहे मारिए, मैं ये शादी नहीं करूंगी। चुप! अरे साली, मेरी बात नहीं मानेगी? हाँ, तेरी की हिम्मत, तुझे मार के चुप कर दूंगा। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे, छोड़ो। क्यों मार रहे हो? अभी आपको पता नहीं है विक्रम साहब, घर में बंद करके ताला लगा के रखने से तो हाँ, इसकी ठीक है, अकल मेरी ठिकाने बात आएगी। सुनो। रुको। हैं? अरे चल चल अरे अरे चल अरे रुको, मैं कहता हूँ। अरे चल 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 चल। मामा दरवाजा खोलिए, मामा दरवाजा खोलिए ना। दामाद जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप शादी की तैयारी कीजिए। अब चट मंगनी पट पे आओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि, वक्रतुंड अरे पंडित, महा। जल्दी से मंत्र हाँ। पढ़ो। अजय भैया, अजय भैया, अजय भैया,
क्या हुआ मुन्ना? अजय भैया, मीता दीदी का वो मामा जबरदस्ती उनकी शादी विक्रम बाबू से करवा रहा है। वो जो एमजी रोड है ना, वहीं पे एक डाक बंगले में। ओम वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम मंगलम भगवान मीता! विष्णु। मीता, मैं आ गया हूँ मीता, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा मीता। मंगलम गणध्वजा। अजय, मुझे बचा लो अजय, मुझे शादी चलो। नहीं करनी अजय। अरे यार वो देख कर मारो उसे, मारो। तू मेरे साथ चल। छोड़ मुझे, मेरे साथ ऐसा मत करो, मत करो मेरे साथ ऐसा। नहीं, मुझे छोड़ दो। चलो। मेरी मीता को छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो। मीता, 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 मीता। मीता, मीता दरवाजा खोलो, मीता दरवाजा खोलो, मीता, मीता, मीता दरवाजा खोलो, मीता दरवाजा खोलो। नहीं, नहीं, नहीं मीता, नहीं, नहीं, नहीं मीता, नहीं, नहीं, ऐसा मत करना मीता। अजय, मुझे तुम भूल जाओ। नहीं, नहीं मीता, नहीं, अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। नहीं मीता, नहीं, मुझे तुम भूल जाओ। नहीं, नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। मुझे तुम भूल जाओ अजय। नहीं मीता, नहीं, तुम ऐसा मत बोलो, प्लीज तुम ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। नहीं, नहीं, मीता। बहू रानी, उस काली रात के बाद अजय साहब के जीवन में कभी सवेरा नहीं आया। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता? मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, पर सवेरा क्यों नहीं होता? बहू रानी, खा लीजिए। नहीं रामू काका, मुझे भूख नहीं है, आप खाकर सो जाइए। हाँ, जैसा आप कहें। जहां में यूं तो होने का बहुत कुछ होता रहता है, मैं जैसा सोचता हूँ कुछ भी वैसा क्यों नहीं होता है? तुम अच्छा क्यों नहीं करती? मैं अच्छा क्यों नहीं होता? जब तक चलेगी जिंदगी की सांसें, कहीं प्यार कहीं टकराव मिलेगा। कहीं बनेगा संबंध अंतर मन से तो कहीं आत्मीयता का अभाव मिलेगा। कहीं मिलेगी जिंदगी में तारीफ तो कहीं नाराजगियों का बहाव मिलेगा। कौन हो तुम? कवि की कविता है ना कवि साहब? ए बदमाश लड़की, सच बता तू कौन है?
वरना बहुत बुरा हो जाएगा, कह रहा हूं मैं। कवि महाशय, मेरा नाम क्या आपके मन से आपने मिटा दिया है? बोलिए, आप क्या अभी तक अपनी मीता को भूल पाए हैं? मीता? हाँ, मैं आपकी मीता, आपके जीवन साथी, आपकी कविता। तुम तो मर गई थी, फिर लौट कैसे आई? आना ही पड़ा, अधूरे प्रेम को पूरा करने के लिए। तो फिर मर क्यों गई थी? हमारे प्यार को अमर करने के लिए। हाँ। लेकिन तुमसे तो उसने शादी कर ली थी। हाँ, कोशिश की थी उसने जबरदस्ती करके, लेकिन मैं आपके पास वापस आ गई और अब कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। हम तुम में लिखते हैं, तुम पढ़ पाओगे क्या हर जगह? तुम्हारी बात करते हैं, तुम सुन पाओगे क्या? तुम सुन पाओगे क्या? मीता? मीता नहीं, गीता। हाँ? वो नाम मुझे अब पसंद नहीं आता, इसीलिए मैंने नाम बदल लिया है। अब मेरा नाम गीता है। गीता? गीता, मेरे सपनों की रानी। सपनों की रानी गीता, इसीलिए तो मुझे अकेले छोड़कर यहाँ आ गए थे। तुम बहुत निर्दयी हो, बहुत निर्दयी। मेरी गीता, मेरी गीता, मेरी गीता को मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़िए। नहीं। ये सफर जो शुरू हुआ है, खत्म हो भी तो कैसे? हर मोड़ पे तुम्हें ही ढूंढता हूँ, तुम्हें ही मैं तलाशता हूँ। छोड़िए, छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं दरवाजा छोड़ूंगा। खुला है, मैं बंद करके आऊं? गीता, गीता, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो गीता। गीता, गीता, दरवाजा खोलो। गीता, 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 दरवाजा खोल दो। कवि महाशय, चिल्लाइए मत, डरिए मत, मैं अभी आ रही हूँ। नहीं। हाँ ठीक है, जल्दी आना। हाँ। अजय साहब, आके नाश्ता कर लीजिए। तू कौन है? यहाँ क्यों आया है? मेरी गीता कहाँ है? जा, जा, चला जा। जा यहाँ से, जा, जा। अजय साहब, ये आपने क्या किया? मुझे मार रहे थे, लेकिन अजय साहब आपने बहू रानी को क्यों मारा? तुझे तो मैं मारिए और मारिए, ये लीजिए, इससे मारिए, इतना मारिए कि हमारे बीच अब कभी ना बोले ये। अरे अजीब बात है तो। हाँ, मैं इनकी बीवी हूँ, ये मुझे मारे या कुछ भी करे, आपको क्या लेना देना? क्या खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे रामू काका? जाइए, पति पत्नी की बात है, हम देख लेंगे। बड़े आए टांग अड़ाने। आहा, मुझे चोट लगी है तो आपको उससे क्या? आप क्या कहते हैं?
ठीक है, ये भी फेंक दीजिए, ये भी फेंक दीजिए, सब फेंक दीजिए, सब फेंक दीजिए। रहने दीजिए, दया दिखाने की जरूरत नहीं है। आहा, कितने सुंदर लग रहे हैं आप। पैजामा ठीक कीजिए, वो गद्दा भी उठाइए, ठीक से बिछाइए, वो चादर भी दीजिए। क्या हुआ? जल्दी जल्दी कीजिए। अब वो टेबल सजाइए। वो फोटो सीधी कीजिए। अब चेयर टेबल को भी ठीक से रखिए। आइए, नाश्ता कीजिए, बैठिए बैठिए। आइए, बैठिए। लीजिए। आ हाँ हाँ, क्या कह रहे हो भैया? ट्रेनिंग हो गई है? तू आ रहा है? ठीक है, तेरे लिए स्टेशन में गाड़ी भेज दूंगी। मम्मी पापा मंदिर गए हैं, आएंगे तो बता दूंगी। हाँ, रखती हूँ। ठीक है। किसने फोन किया था रे? अमर भैया ने फोन किया था। सचमुच? हाँ मम्मी। क्या कहा उसने? भैया कल ही लौट रहे हैं। सच? अच्छा। पता है भाभी, आप अजय भैया की इतनी सेवा कर रहे हैं देख के ना, अमर भैया बहुत खुश हो जाएंगे। गीता, क्या सोच रही हो? अब क्या करोगी? अमर के आने पर उसका सामना कैसे करोगी? क्या जवाब दोगी उसके सवालों का? मुझे नहीं पता। जो तुम्हारा प्यार था, तुम्हारी मोहब्बत थी, तुम्हारे सपनों का राजकुमार आज तुम्हारा देवर है। उसे क्या जवाब दोगी? बोल तो रही हूँ, नहीं पता। पता नहीं कहने से कुछ नहीं होगा। जो सच है वो तुम कभी नहीं कह पाओगी। उसके आते ही जब उसे पता चलेगा तुमने उसके साथ विश्वासघात किया है, तब क्या होगा? नहीं, मैंने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया है। इसमें मेरा दोष कहाँ है? ये तो मेरे भाग्य में लिखा था। मेरी गलती कहाँ है? मेरी गलती कहाँ है? अच्छा रघु जी साहब। भाभी दिखने में कैसी है रे? साक्षात लक्ष्मी जी जैसी। अरे भाभी किसकी है? अरे आपकी। तू देखना, मैं भाभी के लिए ऐसा गिफ्ट लाया हूँ, भाभी देखते एकदम शॉक्ड हो जाएगी। ये लो। सलाम साहब। हर कहानी का एक नायक होता है, एक होता है खलनायक। मैं हूं इस कहानी का खलनायक। हौसला रखो शांति। अब कैसा है डॉक्टर? आप लोग घबराइए मत, उनका इलाज चल रहा है। मेरा बेटा कैसा है डॉक्टर साहब? फिलहाल तो खतरे से बाहर है, लेकिन उनकी आंखों में काफी चोट आई है। हाँ हाँ। हो सकता है उनकी आंखों की रोशनी चली डॉक्टर, रोशनी चली जाएगी? मतलब वो कभी देख नहीं पाएगा? मेरा अमर अंधा हो जाएगा। हे भगवान, ये तुमने क्या किया?
बड़ा बेटा पागल और छोटा बेटा अंधा। अब मैं जीऊंगी किसके सहारे? नहीं नहीं, आप घबराइए मत मिसेस चौधरी। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सक्सेना अमेरिका गए हुए हैं। अमर जी अगर देख नहीं पाते हैं तो डॉक्टर साहब के लौटते ही हम उनकी आंखों का ऑपरेशन करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है वो फिर से सब देख पाएंगे। आप लोग बेफिक्र रहिए, डोंट वरी। है माँ, माँ, क्या हुआ? अमर कैसा है? माँ, सीमा, अमर कैसा है? बोलो। पापा, आप लोग कोई कुछ बता क्यों नहीं रहे? क्या हुआ है पापा? पिछले जन्म में कोई पाप किया था बेटी, इसीलिए इस जन्म में उसकी सजा मिल रही है। बड़ा बेटा तो पागल है और अब छोटा बेटा भी अंधा हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा है अमर अब कभी देख नहीं पाएगा। अगर मैं अंधा हो गया तो मुझे डर नहीं लगेगा। बताओ क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों से दुनिया देखूंगा। अच्छा जरा सुनिएगा, यहाँ कैसे जाना है थोड़ा बताइए ना। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? ओहो, अब किससे पूछूं मैं? अच्छा देखता हूँ। अरे भाई सुनिए ना। हाँ? ये पता जरा मुझे बताइए ना। हाँ? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। ये पकड़िए, मैं यहाँ पे नया हूँ ना। वो जो आदमी आ रहा है आप जाके उससे पूछिए। जाइए। भाई सुनिए। तुम कौन हो? श्याम बाबू। खुद ब खुद बाबू कैसे बन गए? जी नहीं, लोग मुझे बाबू कहते हैं। वो लोग झूठ मूठ बोलते हैं। हाँ। तो मुझसे क्या चाहते हो? जी ये पता पूछना था। हाँ? तुम क्या डकैत हो? जी नहीं, मंटू बाबू का घर खाली था तो। मंटू दास, मंटू पांडे, मंटू दुबे, मंटू चौबे या मंटू तिवारी? अरे मुझे सिर्फ मंटू बाबू ही पता है। अच्छा, भाड़े के लिए चाहिए? ऑफिस बनानी जी है? नहीं, परिवार के साथ रहूंगा। बच्चे कितने हैं? जी 4। फैमिली प्लानिंग की जी है? नहीं। तुम बुद्धू या गधे हो? तुम्हारी पत्नी तुम्हें झाड़ू से नहीं मारती? तुमसे तलाक नहीं मांग रही है? तुम्हारे बॉस ने तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला अब तक? अरे ये क्या? हे प्रभु। माँ, माँ, अमर। माँ, तुम रो क्यों रही हो माँ? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आंखों से देख नहीं पा रहा तो क्या हुआ? मन की आंखों से मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है तो बोलो तो भांजे, तुम्हारी भाभी कहाँ पे है इस वक्त? भाभी को तो मैंने कभी देखा नहीं है, फिर मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा? ये रही भाभी तो सामने ही खड़ी है। भाभी? अगर मैं अंधा हो गया तो मुझे डर नहीं लगेगा। बताओ क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों से दुनिया देखूंगा। क्या हुआ भाभी, आप चुप क्यों हो? मैं भले ही आपको देख नहीं पा रहा, लेकिन आप तो देख सकती है ना। आप क्यों नहीं कुछ कह रही? अमर, तुमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी भगवान ने तुम्हें ऐसी सजा दी। मेरा दिल कहता है तुम्हारी आंखें जरूर ठीक हो जाएंगी। भाभी आपकी... मुझे बाहर निकालो, दरवाजा खोलो, मैं बाहर आऊंगा। ये भैया की आवाज है ना? हाँ। भैया आप कैसे हैं माँ? अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है। भाभी ख्याल रखती है ना भैया का? हाँ, वो आने के बाद से ही उसकी सेवा किए जा रही है। वो इस घर की बहू नहीं, बेटी है। भैया की शादी में ना आ सका इसका बहुत दुख है मुझे माँ, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि भैया को इतनी अच्छी पत्नी मिली है, वरना ऐसी हालत में मैं भैया का कैसे ख्याल रखता। हाँ। चलो अमर, चलो खाना खा लो। हाँ भाभी। हाँ, एक संभल के। नहीं, कुछ नहीं हुआ। बैठो। एक बात पूछ सकता हूँ? बुरा नहीं मानेंगी ना? बुरा क्यों मानूंगी, पूछो ना। बात ऐसी है कि आपकी आवाज बहुत जानी पहचानी सी है।
मैं तो तुम्हारी भाभी हूँ, सुना सुना तो लगेगा ही ना। हाँ हाँ, जानती हैं भाभी, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। उसका नाम गीता है और कोइंसिडेंटली उसकी आवाज भी आपकी आवाज की तरह मीठी है। क्या हुआ भाभी? नहीं, कुछ नहीं। आपने कुछ कहा नहीं? जैसे ही मेरी आंखें ठीक हो जाएगी उसके बाद मैं आपको गीता से जरूर मिलवाऊंगा। आपने एक बार हाँ कर दी, उसके बाद मम्मी पापा क्या कहेंगे उसकी चिंता नहीं। हाँ भाभी, भाभी, भाभी। देख तुझे भर आईने ना, यादें भुलाई क्यों जाए ना। देख तुझे भर आईने ना, यादें भुलाई क्यों जाए ना। अब रहना यहीं पे मुझे, मरना यहीं पे मुझे, यहीं पे है सब सहना। अब रहना यहीं पे मुझे, मरना यहीं पे मुझे, यहीं पे है सब सहना। तेरी विदाई बनो है तेरी विदाई, समझो ना पराई बनो रे। तेरी विदाई बनो है तेरी विदाई, समझो ना पराई बनो रे। एक और घर बार मेरा, दो जी और तेरा प्यार। सोचे ना कोई राह मुझको, मैं तो गई अब हार। इस जग से गई मैं हार, तू ही है पालनहार। दे दे सहारा मुझे, इस जग से गई मैं हार। तू ही है पालनहार, दे दे सहारा मुझे। तेरी ही सेवा अब धर्म मेरा, तू ही बस मेरा अपना। तेरी ही सेवा अब धर्म मेरा, तू ही बस मेरा अपना। तेरी ही सेवा अब धर्म मेरा, तू ही बस मेरा अपना। तेरी ही सेवा अब धर्म मेरा, तू ही बस मेरा अपना। डॉक्टर सक्सेना अमेरिका से लौट आए हैं मिस्टर चौधरी। यानी अमर की आंख के ऑपरेशन के लिए आपने जिनकी बात की थी? हाँ, अब घबराइए मत मिस्टर चौधरी, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। अगले हफ्ते ही अमर की आंखों का ऑपरेशन होगा। डोंट वरी मिस्टर चौधरी, ऑपरेशन सक्सेसफुल। आप लोग घर जा सकते हैं। 7 दिन के बाद बैंडेज खोली जाएगी, अमर सब देख पाएगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। इट्स ऑल राइट। सुनो अमर, जब तक मैं ना कहूं आंखें मत खोलना, इसी तरह बंद रखना। अच्छा अमर, आंखें खुलने के बाद तुम सबसे पहले किसको देखना चाहोगे?
फैमिली में तो मैं सबको पहचानता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली में एक नई मेंबर आई है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो मेरी भाभी है। अच्छा, अमर की भाभी कौन है? जाओ बहू। जाइए भाभी, जाइए। आइए, ठीक अमर के सामने खड़े हो जाइए। अमर, अब तुम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। हाँ, खोलो धीरे धीरे, खोलो। हाँ, दिखाई दे रहा है? अच्छा अमर, अब तुम्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ डॉक्टर साहब, साफ साफ दिखाई दे रहा है। खत्म। ड्रिंक दो। बार बंद हो गया है सर। हाँ? बंद हो गया? बार खोल के दारू लाके तो मुझे अगर शराब नहीं मिली तो बार को तोड़ फोड़ के रख दूंगा मैं। शराब लाके दो। मालिक ने शराब देने से मना किया है। मालिक ने मना किया है? कौन है मालिक? बुलाओ अपने मालिक को। अरे बुलाओ मालिक को। मालिक आके बार खोल के मुझे शराब देगा, वरना मैं यहाँ से जाऊंगा ही नहीं आज। हेलो अमर। हेलो। ओ विक्रम। क्या बात है अमर, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? देखो विक्रम, ये कह रहा है कि मुझे ड्रिंक्स नहीं देगा। देखता हो तुम्हें ड्रिंक्स कौन नहीं देता। तुम अपने पैसे की पी रहे हो। ए, जाकर इम्पोर्टेड स्कॉच लाओ। That's like a good friend. लेकिन एक शर्त पे, ये सारा बिल मैं पे करूंगा। But why? तुम बिल क्यों पे करोगे? क्योंकि हम दोस्त हैं, इसलिए। अरे भाई, दोस्ती निभाने का एक मौका तो दो। Okay. I agree. Cheers. विक्रम, ड्रिंक्स। अमर, बहुत पी चुके हो, अब बस करो, घर जाओ। नो, प्लीज लीव मी अलोन। मैं और दारू पीऊंगा। I want to forget everything. I want to forget her. मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ, सब कुछ। मैं आज तक एक परछाई के पीछे भाग रहा था, सिर्फ एक परछाई के पीछे। परछाई विक्रम। मैं जानता हूँ अमर, तुम किसकी बात कर रहे हो और किसने तुम्हें धोखा दिया। हाँ? You know her? कांच के टुकड़े को तुमने हीरा समझ लिया और जंगली फूल को गुलाब, लेकिन गीता वैसी लड़की नहीं है। विक्रम, बहुत सारे मर्दों के साथ खेला है उसने। वो प्यार और मोहब्बत क्या है नहीं जानती। गीता ने मेरे साथ भी खेला है। What do you mean? I mean it, my friend. I mean it. मैं सच कर रहा हूँ, गीता ने मुझे धोखा दिया है और उसके साथ तुम्हें भी। You are right, my friend. You are right. इंसान इतना नीचे गिर सकता है, उसका सबूत गीता है। ये मुझे नहीं पता था। हर गीता हिंदू धर्म की पवित्र गीता नहीं होती। ओके माय फ्रेंड, बाय। थैंक्स दोस्त, थैंक्स फॉर ऑल योर ड्रिंक्स। मैं सब भूल चुका हूँ, मैं सब भूल चुका हूँ। आई हैव फॉरगॉटन दैट ब्लडी चीट। ओके बाय। हर कहानी का एक नायक होता है और एक होता है खलनायक। इस कहानी का मैं हूं खलनायक। रिंग मास्टर की तरह नचा के कैसे नायक नायिका को फिनिश किया जाता है, वो खेल ये खलनायक जानता है। अमर, तुमने शराब पी है? हाँ मैंने शराब पी है।
हाँ पिए शराब शराब। मुझसे पूछने वाली तुम कौन हो? हाँ लेकिन तुम्हें तो शराब से नफरत थी। हाँ मैं जिससे प्यार करता था उससे नफरत करता हूँ, और जिससे नफरत करता था उससे प्यार करने लगा हूँ। अमर डोंट अटर माय नेम। मेरा नाम तुम्हारे जुबान पे शोभा नहीं देता। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश डोंट टच मी डोंट। क्या समझने का ठेका मैंने ही ले रखा है? लेकिन मैं तुम्हारी भाभी नहीं, तुम मेरी कोई नहीं लगती। तुम श्री कृष्णा चौधरी की बहू हो सकती हो, अजय चौधरी की बीवी हो सकती हो, लेकिन तुम मेरी कोई नहीं हो, कोई नहीं हो। अमर बोलो, क्यों तुमने मुझसे प्यार का नाटक किया? क्यों इतने दिनों से मेरे से प्यार मोहब्बत का नाटक किया? प्लीज ऐसे मत कहो। नहीं कहूँ? क्यों नहीं कहूँगा? कुछ दिनों के ट्रेनिंग के अंदर तुमने शादी कर ली और मुझे बताने की जरूरत नहीं समझी। क्या जरूरत थी इतनी जल्दी शादी करने की? ये सब एक हादसा था। कैसे हो गया मैं कुछ नहीं जानती। मैं तुमसे और कुछ सुनना नहीं चाहता। तुमने मेरे विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है, मेरे प्यार के सपनों को जला के राख कर दिया। I hate you, I hate you, I hate you। आज तक तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, और अब तुम मेरी नफरत देखोगी। इतनी नफरत करूंगा कि तुम जीते जीते तड़प के मर जाओगी। हाँ, यस। मेरी बात सुनो अमर। किस मजबूरी में पड़ के मुझे एक पागल के साथ शादी करके घर बसाना पड़ा। सुनते जाओ अमर, मेरी बात सुनते बहू रानी, मैंने जो सुना वो क्या सच है? हाँ रामू काका, सब सच है। मैं आज जीवन के ऐसे मकाम पे आके खड़ी हूँ जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं, मरने की राह भी खुली नहीं है। बहू रानी, रामू काका, आप मेरी कसम खाइए, ये बात आपके अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ। हेलो सीमा। तुम यहाँ? क्यों, चौंक गई ना? लेकिन अचानक तुम यहाँ? यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ सीमा। चुंबक का काम है लोहे को खींचना, वैसे ही प्रेमी का धर्म है प्रेमिका के पास खींचे चले आना। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अब तुम तक पहुँचने की सब लाइन क्लियर। मतलब वेरी सिंपल। मतलब तुम्हारा भाई अमर वो मेरा जिगरी दोस्त है। सच में? अब तुम्हारे घर के बाहर खड़े होके मुझे हॉर्न नहीं बजाना पड़ेगा। विक्रम जी, शायद आप ये भूल गए हैं कि ये कोई पार्क या सिनेमा हॉल नहीं है, ये एक शरीफों का घर है। भाभी, आपको पता है मैं विक्रम से प्यार करती हूँ, फिर भी इसका अपमान करने का मतलब? मतलब तो बिल्कुल सीधा सा है सीमा। एक झोपड़ी में रहने वाली लड़की चाहे महलों में पहुँच भी जाए, लेकिन उसका असली चरित्र नहीं बदलता। चुप कीजिए और अभी इस घर से निकल जाइए। विक्रम खुद की मर्जी से आता है और खुद की मर्जी से जाता है, वो किसी की परवाह नहीं करता। और वैसे आप नहीं जानती मिसेस गीता कि ये विक्रम इस घर का होने वाला दामाद है। क्या कहा? इस घर के दामाद बनेंगे आप? श्री कृष्ण चौधरी IAS ऑफिसर का दामाद बनेगा एक स्मगलर चरित्रहीन थर्ड क्लास आदमी? भाभी चुप करो सीमा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये नहीं होने दूंगी। ये बात तो समय ही तय करेगा, लेकिन मेरी बात याद रखना गीता। सीमा और मेरे बीच दीवार बनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें फिनिश कर दूंगा। गेट आउट, आई से गेट आउट फ्रॉम हियर। ओके मैडम, बाय। लेकिन जरूरत पड़ी तो मैं फिर आऊंगा। और हाँ सुनो सीमा, तुम्हारी भाभी का ये अपमान मैं याद रखूंगा। विक्रम सुनो, विक्रम। भाभी, ये आपने क्या किया? आपने किस हक से विक्रम को जाने के लिए कहा? विक्रम अमर भैया के दोस्त है, आप कैसे उसको बेइज्जत कर सकती क्या हैं? हुआ सीमा, क्या हुआ है? पता है अमर भैया, विक्रम हमारे घर आया था, भाभी ने उल्टा सीधा कहकर उसका अपमान किया है। क्या ये बात सच है? हाँ सच है। मैं जानना चाहता हूँ विक्रम को इस घर से निकालने वाले तुम कौन हो? एक शराबी चरित्रहीन इंसान का इस घर में आने का कोई अधिकार नहीं। You shut up! क्या हुआ? रुक क्यों गए? मारो, मुझे क्या पता, उससे ही तुम्हारे मन को शांति मिले।
लो पी लो। हे, तुम रो क्यों रही हो? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? रोऊंगी नहीं, क्या मैं इस घर की कोई नहीं हूँ? मेरा क्या मान सम्मान कुछ भी नहीं है। घर की बहू होने के नाते मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती। बोलिए, आप भी बोलिए, ऐसे क्या देख रहे हैं? जाइए, उन्हें जाकर बोल आइए, मैं आपकी पत्नी हूँ, जाइए। हाँ हाँ, तुम मेरी पत्नी हो? हाँ, किसने कहा कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो? तुम मेरी पत्नी हो, मेरी पत्नी। हाँ हाँ। आपसे कहकर भी क्या होगा? आप हाँ, मेरी पत्नी। हाँ? चल दिए, कैसे रहूंगा तेरे बिन, प्यार सिखा के गले से लगा के तोड़ दिया क्यों ये दिल। ओ तोड़ दिया क्यों ये दिल। सहारा दिया बेसहारे को, बेघर को दिया घर, सह नहीं पाएंगे हम तेरी जुदाई, भूलेंगे ना जीवन भर। तुम कहाँ चल दिए, दिल तोड़ के तुम कहाँ चल दिए, कैसे रहूंगा तेरे बिन, प्यार सिखा के गले से लगा के तोड़ दिया क्यों ये दिल। ओ तोड़ दिया क्यों ये दिल। अकेले ही थे हम संसार में, क्यों आए तुम जीवन में, किसके भरोसे तुम छोड़ चले, अब रहेंगे हम किसके भरोसे। के तुम कहाँ चल दिए, दिल तोड़ के तुम कहाँ चल दिए।
सिखा के गले से लगा के तोड़ दिया क्यों ये दिल। ओ तोड़ दिया क्यों ये दिल। तुम क्या मुझे सच में छोड़ के चली जाओगी? नहीं, कभी भी नहीं। कुछ समय के लिए मैं मतलबी हो गई थी और भूल गई थी कि मैं इस घर की बहू हूँ, आपकी पत्नी। मुझे माफ कर दो। मैं आपको छोड़कर, इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा।